हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारी चल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, जिसको हम 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली हम इनको करते चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पुरानी है तो पूछी नहीं जाएंगी, ये स्कीम पूछी जाएंगी एग्जाम्स में। तो अगर आप स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर आप कोई और भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी यूपीएससी वगैरह की करंट अफेयर आता है, तो यहाँ से आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। बहुत आसान तरीके से, बहुत कलरफुल तरीके से रिवीजन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं जिसमें आपकी स्कीम सारी रिवाइज हो जाएंगी। तो आज हम करेंगे नंबर 11 पीएम कृषि सिंचाई योजना से, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन 10 तक हम कर चुके हैं। पार्ट 1 तक आपको ये करंट अफेयर्स 2024 से 25 के नोट्स की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। पीएम कृषि सिंचाई योजना, तो फिर से पीएम जो कृषि सिंचाई योजना है ये 1 जुलाई 2015 को से लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी 2015 से। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो इसका एम है, ये है टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी नहीं आता एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ पे कृषि सिंचाई योजना में फार्मर्स को पानी दिया जाता है ताकि वो अपने फसलों की सिंचाई कर लें। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई है। और इस क्यों लॉन्च हुई है, पर्पज़ क्या है कि जितने भी गांव हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आए, जो कंपनीज़ हैं सबको जो मॉनिटरिंग है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, वो कंपनीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो, कि सब कंपनीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं वो गांव में बिजली प्रोवाइड करें और उन पर मॉनिटरिंग करें। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ज्योति से लाइट्स, ये समझ सकते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट, तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है जुलाई 31 2015 को ये लॉन्च हुआ था। सागरमाला क्यों लॉन्च हुआ था कि जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उनको रोड या रेल ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट किया जाए ताकि आसानी से सामान को, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो सामान होता है ना, उसको आसानी से पोर्ट पर पहुंचाया जा सके। तो पोर्ट को जब रेल और रोड से कनेक्टिविटी दी जाती है वो कहा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन का क्या मतलब है, रूरल और अर्बन बोथ। रर्बन का मिशन मतलब है रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का मतलब है रूरल प्लस अर्बन। 2016 की स्कीम स्टार्ट हो चुकी है श्यामा प्रसाद जी से। तो 22 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। इस क्यों लॉन्च हुई थी कि जो ब्लेजेस हैं उनको ना थोड़ा शहर के बेस पर बड़ा डेवलपमेंट किया जाए। जो ब्लेजेस हैं उनको, उनका विकास किया जाए, उनको इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में बनाया जाए, उनको नाम दिया जाए, ठीक है, कि वो लोगों को ब्लेज से अर्बन में माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और क्यों लॉन्च हुई है, पर्पस क्या है सेतु भारतम योजना का, कि जो नेशनल हाईवेज फ्री रहें किससे, रेलवे क्रॉसिंग से। इसके लिए अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बना दिए गए, मतलब हाईवेज जो हैं उसके ऊपर ब्रिज बना दिए गए हैं, ब्रिज पर फिर गाड़ियां चलें आराम से, ताकि रेलवे क्रॉसिंग से ना नेशनल हाईवे को फ्री कर दिया गया। रेलवे क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट वगैरह का डर होता है या फिर रेलवे वगैरह में कोई और भी दिक्कत आती है, तो ओवर या सड़कों के ऊपर या सड़कों के नीचे से यहाँ पे हाईवे निकाले गए। तो ये है सेतु भारतम योजना। इसके बाद है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर को। जो भी अपनी नई कंपनी सेट करना चाहता है, कोई भी वुमेन है, कोई भी SC ST पर्सन है और अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टैंड अप इंडिया मिशन 2016 में जो लॉन्च हुई थी। इसके बाद उड़ान प्लान। तो जो उड़ान प्लान है 27 अप्रैल 2017 को, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, ये चीप एयर ट्रेवल प्रोवाइड किया गया। एक मूवी है आई थिंक उड़ान प्लान के ऊपर, एक सेकंड, सरफिरा, ये है अक्षय कुमार की मूवी। मैं बस आपको वैसे ही रिकमेंड कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ आप देखो। तो उसमें ये उड़ान में उसने भी जो मूवी है उससे रिलेटेड ही दिखाया गया है कि चीप एयर ट्रेवल प्रोवाइड की कॉमन लोगों को, कॉमन लोग आराम से हवाई जहाज़ से उड़ सकें, इसके लिए बहुत सस्ते दामों में प्रोवाइड किया गया। इसके बाद है 18, दैट इज़ दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल क्यों आया, 5 सितंबर 2017 को आया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये आया
टीचर को ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट करने के लिए। अब देखिए करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड्स चेंज हो जाती हैं, करिकुलम चेंज होना पड़ता है। अब पहले ऑफलाइन क्लासेस थी ना, अब ऑनलाइन हो चुकी है। कोविड के बाद लोग ऑनलाइन ज़्यादा, क्योंकि समय भी बचता है यार अपना और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो यहाँ पे दीक्षा पोर्टल लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि टीचर भी अपना विकास कर सकें, ट्रेनिंग ले सकें और पढ़ाने के तरीके सीख सकें। ठीक है, तो ये दीक्षा पोर्टल। अब है सेकंड लास्ट, दैट इज पीएम उज्ज्वला योजना। तो पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी, जो हुई थी कि बीपीएल जो फैमिलीज हैं, बीपीएल यानी कि जो लो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाए, उनको सिलेंडर दिया जाता है, एलपीजी कनेक्शन दिया है, तो इसका नाम है पीएम उज्ज्वला योजना, और मोस्टली फीमेल लेडी को दिया जाता है। इसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी एलआईसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। इसमें गारंटीड एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स को, जो कि 60 साल के ऊपर होते हैं, और इसकी 8% तक ही इसकी इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अगर उनको ज़रूरत होती है तो पेंशन बीमा योजना इसमें है। तो ये 8% से ज़्यादा की पेंशन इसमें दी जाती है एलआईसी के द्वारा। बाकी कुछ सीनियर सिटीज़न को भी इसमें जमा कराने होते हैं। तो ये 20 मैंने करा दिए हैं, 10 पहले की क्लास में और 10 अब की क्लास में। पार्ट 2 है ये सेंट्रल स्कीम्स का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। आगे 21 से, अभी मेरे नोट्स तैयार नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन इट, तो 21 से लेके 30 तक, यानी कि फिर से 10 स्कीम मैं कराऊंगी और तब तक कराती रहूँगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक बच्चा भी देखे ना, एक स्टूडेंट भी, अगर वो भी देख रहा है, उसको भी हेल्प मिलती है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वैसे स्टडी रिलेटेड ओनली 20 के नाम से ही है, और वही लोगो है जो कि यूट्यूब पर है, पर फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका वो दे दूँगी, मेरे चैनल का लिंक, आप वहाँ से जा सकते हैं और इस नोट्स को आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।